नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में। जी हां दोस्तों, पूरे देश में अनलॉक का समय चल रहा है। ऐसे में मोदी सरकार की तरफ से बड़ी और महत्वपूर्ण खबर अपडेट निकल कर आ रही है, जिसकी सटीक जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। बस आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और पास में जो घंटी का छोटा सा बेल आइकन है उसे भी जरूर दबाइएगा, ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिल सके। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। और दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर जिसकी अपडेट निकल कर आ रही है कि अब सिर्फ 400 रुपए में हो सकेगा कोरोना का टेस्ट, फोन पर ही मिल जाएगी रिपोर्ट। जी हां, IIT अनुसंधानकर्ताओं ने कोरोना संक्रमण की जांच के लिए कम कीमत वाला एक ऐसा डिवाइस तैयार किया है जिससे कोरोना वायरस की जांच मात्र 400 रुपए में हो सकेगी। IIT खड़गपुर ने दावा किया है कि इससे गरीबों को लाभ मिल सकेगा। आपको बता दें कि फिलहाल कोरोना का टेस्ट 4000 रुपए में होता है। देश के प्रतिष्ठित संस्थान ने ऐसी पोर्टेबल कम लागत की रैपिड टेस्ट किट विकसित की है जो कम समय में रिजल्ट बता देती है। रैपिड टेस्ट किट की दो खास बातें हैं। इसकी कीमत महज 400 रुपए है। इसमें टेस्ट करने पर 1 घंटे से भी कम समय में रिजल्ट का पता चल जाता है। वहीं टेस्ट रिपोर्ट बाद में स्मार्टफोन एप्लीकेशन से उपलब्ध होगी। इस पोर्टेबल टेस्ट किट की एक और अहम विशेषता यह है कि इसमें परीक्षण किसी भी संस्थान में किया जा सकता है, क्योंकि ये किसी विशेष प्रयोगशाला उपकरणों के विकल्प के रूप में कार्य करती है। और अगली बड़ी खबर की बात करें कि सार्वजनिक स्थान पर थूकने पेशाब करने पर होगा 1000 का जुर्माना। जी हां, राजधानी दिल्ली में सार्वजनिक स्थानों पर थूकने या पेशाब करते पाए जाने वाले लोगों पर अब 1000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। कोरोना वायरस संक्रमण को फैलने से रोकने के मकसद से ये काम उठाया गया है। दिल्ली के तीनों नगर निगम और नई दिल्ली महानगर पालिका ने किसी भी व्यक्ति के सार्वजनिक स्थान पर थूकने पेशाब करने पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। NDMC के सचिव अमित सिंगला ने कहा है कि कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के निर्देशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करते हुए ये निर्देश जारी कर दिया गया है। सार्वजनिक स्थलों पर थूकना व पेशाब करना प्रतिबंधित होगा। उल्लंघन करने वाले व्यक्ति पर 1000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। जी हां दोस्तों, वैसे आपकी क्या राय है? ऐसा नियम पूरे देश में लागू होना चाहिए या नहीं? कमेंट करके जरूर बताइए। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सरकार का बड़ा फैसला, चीन समेत इन देशों से भारत में कलर टीवी के इंपोर्ट पर लगा है बैन। जी हाँ, केंद्र सरकार ने गुरुवार को कलर टेलीविजन के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। इस कदम का मकसद घरेलू विनिर्माण को प्रोत्साहन देना है और चीन जैसे देशों से गैर जरूरी सामानों के आयात में कमी लाना है। विदेश व्यापार महानिदेशालय DGFT ने एक अधिसूचना में कहा है कि रंगीन टेलीविजन की आयात नीति को संशोधित किया गया है। इनकी आयात नीति के मुक्त से हटाकर प्रतिबंधित श्रेणी में लाया गया है। किसी वस्तु को प्रतिबंधित श्रेणी में रखने का मतलब है कि उस सामान का आयात करने वाले कारोबारियों को वाणिज्य मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले DGFT से आयात लाइसेंस लेना होगा। भारत में कलर टीवी का चीन सबसे बड़ा निर्यातक है। उसके बाद क्रमशः वियतनाम, मलेशिया, हांगकांग, कोरिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड और जर्मनी जैसे देशों का स्थान है। केंद्र सरकार ने 36 सेंटीमीटर से लेकर 105 सेंटीमीटर के स्क्रीन साइज वाले टीवी पर यह बैन लगाया है। 63 सेंटीमीटर से कम स्क्रीन साइज वाले लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले LCD वाले टीवी पर भी ये प्रतिबंध लागू होगा। अब भारत में दूसरे देशों से टीवी नहीं बिकेंगे। दोस्तों, सरकार द्वारा लिया गया ये अहम फैसला आपको सही लगता है या नहीं? नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो बदल जाएगा सामान बेचने और खरीदने का तरीका। सरकार ने लागू किए हैं नए नियम। जी हाँ, बीते कुछ दिन पहले सरकार ने ग्राहकों के लिए एक नया कानून लागू किया था। इस नए कानून में ग्राहकों को पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा अधिकार मिल रहे हैं। इसी कानून के दायरे में ई-कॉमर्स कंपनियां भी आई हैं। इस नए कानून के अनुसार सामान बेचने वाले कंपनियों को ये बताना होगा कि सामान किस देश में बना है। साथ ही ई-कॉमर्स कंपनियों को बिक्री के लिए रखे गए सामानों और सेवाओं की कुल कीमत के साथ अन्य शुल्कों का पूरा ब्यौरा देना होगा और बताना होगा कि वस्तु की मियाद कब समाप्त होगी, यानी उसकी एक्सपायरी तारीख क्या है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सरकार ने LPG पे खत्म कर दी है सब्सिडी। अब बाजार भाव में मिल रहा है गैस सिलेंडर। जी हाँ, घर घर गैस सिलेंडर पहुंचाने के मकसद से मोदी सरकार ने उज्ज्वला योजना शुरू की थी और गरीबों को सस्ता LPG सिलेंडर देने के लिए सब्सिडी की पेशकश की थी। लेकिन पिछले 1 साल से लगातार रसोई गैस सिलेंडर की सब्सिडी में कटौती की जा रही है, जिस कारण अब सब्सिडी वाला सिलेंडर 100 रुपए महंगा हो गया है।
और अब सब्सिडी 0 हो गई है। गौरतलब है कि दिल्ली में पिछले वर्ष जुलाई में 14.2 किलोग्राम वाले गैस सिलेंडर का बाजार मूल्य यानी कि बिना सब्सिडी वाले सिलेंडर का मूल्य 637 रुपीज था, जो अब घटकर 594 रुपए रह गया है। वहीं सब्सिडी वाला सिलेंडर 100 रुपए महंगा हुआ है और इसकी कीमत 494.35 पैसे से बढ़कर 594 रुपए हो गई है। यानी अब सब्सिडी और गैर सब्सिडी वाले रसोई गैस सिलेंडर की कीमत एक बराबर हो गई है। इस साल भी मई, जून और जुलाई में ग्राहकों को कोई सब्सिडी नहीं मिली है। साथ ही आपको बता दें कि सरकार धीरे धीरे रसोई गैस सिलेंडर पर सब्सिडी समाप्त करने की योजना बना रही है। वैसे दोस्तों, आपकी क्या राय है? गैस सिलेंडर पर सब्सिडी मिलती रहनी चाहिए या नहीं? कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें कि महंगाई की मार चीनी से लेकर टमाटर तक के लिए कीमतों में बढ़ोतरी हो गई है। देश में बढ़ते कोरोना के बीच महंगाई ने भी कमर तोड़ दी है। बरसात का सीजन शुरू होने के साथ ही फल सब्जियों में जबरदस्त बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। बरसात के मौसम में वैसे तो हरी सब्जियां महंगी हो जाती हैं, लेकिन इस बार तो टमाटर सबसे लाल हो गया है। एक महीने पहले करीब 20 रुपए किलो बिकने वाला टमाटर आज 80 रुपए के पार हो गया है। अब तो आलू भी 50 रुपए किलो तक बिक रहा है। जी हाँ दोस्तों, टमाटर और आलू के अलावा सभी सब्जियों और फलों के भाव भी आसमान छू रहे हैं। इसी के साथ ही चीनी की कीमतें 2 रुपए तक बढ़ाने को मिली है मंजूरी। सरकार ने चीनी के भाव में 2 रुपए प्रति किलो तक बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सरकार का बड़ा फैसला, गुटखा, तंबाकू, पान मसाले पर बैन, बिक्री करने पर होगी सजा। दिल्ली सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए राज्य में तंबाकू और तंबाकू से बने उत्पादों पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। राज्य सरकार ने चबाने वाले तंबाकू और उससे बनने वाले उत्पादों को प्रतिबंधित उत्पादों के दायरे में शामिल कर लिया है। फिलहाल ये फैसला 1 साल के लिए किया गया है। दिल्ली सरकार ने इसके बारे में एक नोटिफिकेशन भी जारी किया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक दिल्ली में 1 वर्ष के लिए गुटखा, पान मसाला, तंबाकू, खैनी या किसी और रूप में तंबाकू उत्पादों के निर्माण, स्टोरेज, वितरण या फिर बिक्री पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगी। इनमें वो सभी तंबाकू उत्पाद शामिल हैं जो पैकेट में या फिर खुले में बिकते हैं। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली सरकार ने सभी गुटखा, तंबाकू और पान मसाले पर पूरी तरह से बैन लगा दिया है। इसी के साथ ही देश के कई ऐसे राज्य हैं जो इसी तरह से बैन लगाने पर विचार कर रहे हैं। वैसे दोस्तों, आपकी राय क्या है? पूरे देश में गुटखा, तंबाकू, पान पर बैन लगा देना चाहिए या नहीं? कमेंट करके जरूर बताएं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो टिकटॉक और यूसी ब्राउजर के बाद अब पबजी समेत 275 चीनी ऐप पर लग सकता है बैन। जी हां, भारत सरकार ने पिछले महीने में राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखकर टिकटॉक समेत 59 चीनी ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया था। अब सरकार ने 275 चीनी मोबाइल ऐप की लिस्ट तैयार की है जिन पर आने वाले समय में बैन लगाया जा सकता है। इस सूची में पबजी और जिली जैसे ऐप शामिल हैं। सूत्रों की माने तो सरकार इन मोबाइल ऐप की जांच कर ये पता लगाएगी कि कहीं ये प्राइवेसी के नियमों का उल्लंघन तो नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा कई चीनी इंटरनेट कंपनियों पर भी प्रतिबंध लगाया जा सकता है। भारत सरकार ने 275 चीनी मोबाइल ऐप की सूची तैयार की है। इनमें पबजी गेम, जिली कैपकट, फेस्यू, मिट्यू, एलबीई टेक, परफेक्ट कॉप, सीना कॉप, नेटी गेम्स, अली एक्सप्रेस, रेसू और यूलाइक जैसे ऐप शामिल हैं। फिलहाल सरकार इन चीनी ऐप की विश्वसनीयता की जांच कर रही है। इसके साथ ही अधिकतर मोबाइल ऐप का डाटा शेयरिंग और नियमों के उल्लंघन की श्रेणी में रखा गया है, जिसके चलते सरकार जल्द ही इन पर बैन लगा सकती है। वैसे दोस्तों, आपकी क्या राय है? पबजी पर बैन लगना चाहिए या नहीं? नीचे कमेंट में जरूर बताइए। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो घर खरीदने वालों के लिए है अच्छी खबर। अब आपको हो सकता है लाखों का फायदा। जी हाँ, कोरोना महामारी के काल में दुनिया भर के देशों की अर्थव्यवस्था की गति धीमी पड़ गई है। लंबे समय तक लॉकडाउन के चलते भारत की अर्थव्यवस्था में भी भारी नुकसान हुआ है। लिहाजा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई ने कोविड-19 के बीच अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए रेपो रेट में भारी कमी की है। आरबीआई के इस फैसले के बाद रेपो रेट में लिस्ड होम लोन भी काफी कमी आई है। अब इसी की तुलना में एमसीएलआर लिंक्ड लोन की दरें महंगी हुई हैं। आरबीआई के रेपो रेट घटाने के बाद ही पब्लिक सेक्टर बैंकों ने रेपो रेट लिंक्ड होम लोन की पेशकश की है। अब आप घर खरीदने के लिए लोन लेते हैं तो आपको ब्याज कम देना होगा। आरबीआई के इस फैसले से घर खरीदने वालों को लाखों का फायदा होगा। चीन के लिए खतरे की घंटी, जियो लॉन्च करने जा रहा है सबसे स्मार्टफोन। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक मुकेश अंबानी ने भारतीय बाजार में सस्ते स्मार्टफोन लाने की पहले से ही तैयारी कर ली है। इसमें मदद के लिए दिग्गज कंपनियों को जियो प्लेटफॉर्म के मंच पर एक साथ आकर ऐलान किया है, जो भारतीय स्मार्टफोन बाजार में धाक जमाने में बैठी चीनी कंपनियों के लिए खतरे की घंटी साबित हो सकता है। वर्तमान माहौल में जब गलवान घाटी में भारत और चीन के सैनिकों के बीच संघर्ष के बीच दोनों देशों के बीच आए संबंधों के अत्यंत तनावपूर्ण हो जाने से जियो का सस्ता स्मार्टफोन चीनी कंपनियों के लिए जबरदस्त चुनौती साबित हो सकता है।
गलवान की घटना के बाद देश में चीन को लेकर बहुत गुस्सा है और चीनी सामान के बहिष्कार की मुहिम लोगों ने जगह जगह चलाई हुई है। इसी बीच अंबानी ने अगले 3 वर्ष में रिलायंस जियो के उपभोक्ताओं को 50 करोड़ पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। अब सस्ता स्मार्टफोन लाकर अंबानी की नजर 35 करोड़ 2G उपभोक्ताओं में से ज्यादा जियो के पाले में लाने पर होगी। इससे चीन की मोबाइल फोन निर्माता कंपनी को भारी नुकसान होगा। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाइए और साथ ही इस घंटी को भी दबाइएगा ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद।